हमको वोट दीजिए तब काम हो। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार भर में अपनी पैदल पदयात्रा के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं। वह लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए जन सुराज के विजन के तहत भविष्य में आने वाली सुविधाओं के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में छातापुर प्रखंड के जीवजपुर पंचायत से शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की, जिसके बाद काला गोविंदपुर, भागवतपुर, उधमपुर, माधोपुर आदि जगहों पर जनसभा को संबोधित करते हुए रात्रि विश्राम के लिए माधोपुर स्थित कबीर कृपानाथ इंटरमीडिएट स्कूल में बने जन सुराज कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ समस्याओं पर संवाद किया। कई जगहों पर फूल माला अंग वस्त्र पहनाकर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रशांत किशोर की पद यात्रा में बैंड बाजा, ढोल नगाड़ों के साथ कई जगहों पर आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ देखने को मिली। आयोजित जनसभा में प्रशांत किशोर ने 5 प्रमुख कार्यों की घोषणा की, जिन्हें जन सुराज की सरकार आने पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब जन सुराज की सरकार आएगी तो 5 महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें वर्तमान में सरकार द्वारा मात्र 400 रुपए पेंशन दी जा रही है, लेकिन दिसंबर 2025 से जन सुराज की सरकार बनने पर यह पेंशन बढ़कर 2000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। कहा कि वर्तमान में जीविका समूह के तहत महिलाओं से 2% मासिक ब्याज वसूला जा रहा है। जन सुराज की सरकार आने पर महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय के लिए केवल 4% वार्षिक ब्याज के दर पर पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे महिलाएं अपने गांव में आत्मनिर्भर बन सकेगी और रोजगार प्राप्त कर सकेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो किसान धान और गेहूं के बजाय नकदी फसलें जैसे सब्जियां या मसाले उगाएंगे, उन्हें सरकार द्वारा श्रमिकों की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। मजदूरों का खर्च सरकार उठाएगी, जिससे किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, सबका राज देख लिए। लेकिन 2025 में अब जनता का, आपका राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब ये अगले वर्ष जनता का राज आएगा, जब जन सुराज आएगा, तो और कुछ हो चाहे नहीं, 5 को काम हो जाएगा। याद रखिए, जन सुराज आएगा तो 5 काम आपका हो जाएगा। याद करिए, अब इसको लिख लीजिए। पहला काम, जितना लोग यहाँ आए हैं इसको लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए। जब ये जन सुराज आएगा, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन जितना आपके घर का बच्चा, आपके घर के बच्चे जो बाहर गए हैं मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर हर आदमी को 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही सुपौल, यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जितना लोग आए हैं, अभी घरे जाइएगा तो जो अपने अपने सवांग को, पति को, बेटा भाई को फोन करके बताइए कि अगले बरस छठ में जब आपके घर का सवांग वापस आएगा, इस बार नहीं, अगले बरस 2025 के छठ में जब आपका पति बेटा वापस आएगा, तो फिर उसको मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लिख कर रख लीजिए। दूसरा काम, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपके बच्चे का, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा और आपके बच्चे के पढ़ाई के नाम पर सरकार हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। 50,000 करोड़ रुपया आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर खर्चा हो रहा है। पढ़ कोई नहीं रहा है, सब पैसा लूट हो रहा है। तो तय हुआ अगले बरस जब ये जन सुराज आएगा, तो जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, उसके कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा व्यवस्था सरकार अपने खर्चा पर देगी।
और खाली सरकारी स्कूल में नहीं, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा। तीसरा बात क्या बोल रहे हैं, जन सुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। 100 को काम नहीं होगा, कि 5 को काम होगा। 2 को बता दिए। तीसरा काम, जितना यहाँ पर बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, 60 वर्ष से ज्यादा जिसका उम्र है, अब वो पढ़ नहीं सकता है, उसको नौकरी रोजगार नहीं हो सकता है, और नीतीश कुमार उसको 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन में। तो ये तय हुआ कि दिसंबर 2025 से जिसका उम्र 60 वर्ष है, महिला पुरुष दोनों, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए ना भाई, ये महंगाई के जमाना में 400 होना चाहिए कि 2000 होना चाहिए? 2000 होना चाहिए ना। चौथा संकल्प, चौथा काम, जितना महिला लोग बैठी है, नीतीश कुमार बनाया है आजीविका, इसमें आपसे 2% सूद लेता है हर महीना। तो जिसको महिला को बिजनेस व्यापार रोजगार करना है, जन सुराज आएगा तो आपको 4%, सिर्फ 4 रुपया सालाना ब्याज पर आपको काम करने के लिए सरकार से पूंजी पैसा मिलेगा, ताकि घर घर महिला अपने रोजी रोजगार कर सके। कितना? खाली 4% पर। याद रखिए, अभी आपको गांव में 3%, 4% महीना का ब्याज लग रहा है। जन सुराज आएगा तो साल में ब्याज लगेगा 4%, बस 4 रुपया। और अंतिम बात, जितना यहाँ किसान लोग बैठे हैं, जो किसान ये धान गेहूं छोड़ के नगदी का फसल का काम खेती करेगा, नगदी फसल का खेती करोगे, सब्जी उगाइएगा, मसाला उगाइएगा, तो नगदी फसल करने वाले सभी किसान को मजदूर की सुविधा मुफ्त में सरकार की ओर से दी जाएगी। मजदूर का खर्चा आपको सरकार देगी, ताकि आप धान गेहूं छोड़कर जिसमें पैसा कमाने वाला खेती है, वो खेती आप कर सकें। तो याद रखिए, जन सुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, होना चाहिए।